रहे हैं कि ये किसी के बाप से नहीं डरेगा, ये नहीं करे। डरा कौन रहा है? आप डरते होंगे जब एक कुत्ता भौंकता है रास्ते में, वो डर के मारे ही तो भौंकता है। आप जो भौंक रहे हैं इस तरह की बातें, तो आपको डर लगता होगा। और कोई इस तरह की बात है ही नहीं कि डर की या डराने की गृह मंत्री की तरफ से या मोदी की तरफ से। अभी 6 साल हो गए हुकूमत को, किसको निकाल दिया? किसकी मस्जिद के अंदर आके अजान रोक दी? किसकी नमाज रोक दी? और हम तो हुकूमत के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे, हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया का सूरज गुरूब नहीं हो जाता। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है। 2014 के बाद जो भी फैसले आए हैं वो मुसलमानों के विरोध में लाई है भाजपा सरकार, चाहे वो 370 ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए या फिर सीए ले लीजिए। आप ये समझिए कि भाई अगर कोई फैसला मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों का वो जख्म खोल के दिखाइए जो लगा है। ये जख्म तुम दे रहे हो कि इकट्ठा करके रोड के ऊपर हमें खड़ा कर रहे हो, हमें पहलवान बता के अपनी रोटियां तुम सेक रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होती, तुम तो पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त मौजूद थे जब बिल बन रहा था। अगर ये हुकूमत हमारे खिलाफ बिल बना रही थी, तुम मर क्यों नहीं गए? तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? तुम्हें अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्यार था, कांग्रेस वालों को अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्यार था, इस्तीफा क्यों नहीं दे के गए? और इनको मोहब्बत अगर हिंदुस्तान से थी, इन्होंने बिल पास होने क्यों दिया? हमारा सवाल है इनसे। ये खड़े हो जाते पार्लियामेंट, अपने मुद्दों के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी तो पार्लियामेंट रोकी थी इन्होंने, हमारे लिए क्यों नहीं रोकी? हम क्या इन लोगों के लिए? हम सिर्फ इनकी बसें भरने के लिए बैठे हुए हैं, इनके प्रोग्राम बनाने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। ईमान वाली बात। इनसे जाके किसी दिन पूछना कि अगर अपनी सगी औलाद होती, उसको भी ऐसे रोडों पे उतारते, उसको भी ऐसे गोलियों के आगे करते कि जाओ लड़ो। अपनी औलादों को अच्छे से बिठा रखा है, अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये अपनी इज्जत की खातिर सत्ता चाहते हैं? ये अपनी अय्याशियों की खातिर सत्ता चाहते हैं, इनकी अपनी अय्याशी। अभी देखो जनाब राहुल गांधी साहब जो हैं, अभी कुछ दिन आएंगे, 1 या 2 दिन उनको यहाँ लगेगा, और फिर उसके बाद वो हांगकांग, सिंगापुर जो है चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे यहाँ से। मतलब कुछ एक चुरकी, एक जो है शोभा छोड़ा, दिखाया जादू सा कुछ ऐसी बात, अनाप शनाप 2500-500 रुपए टाइप का कुछ बता के चले जाएंगे। और आपस में जो है कांग्रेसी जो मुसलमान एक समाज जो आज तक ये समझे बैठा है कि हमारी पुष्टपनाही कांग्रेस करती है और करेगी, जो इस भ्रम के अंदर बैठे हैं, उनको फिर से उलझा कर इन मुद्दों के अंदर ये लोग चले जाएंगे और हम लोग इसी तरह रोड पे मुंह तकते रह जाएंगे। और अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे न्यायिक, और इसके अंदर मैं आपको यकीनी तौर पे बता रहा हूं, मैं आपको दोबारा मिलूंगा इंशाल्लाह, और मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर पूरा केजरीवाल का हाथ है। अरविंद केजरीवाल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको खाना मुहैया करवा रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं, इनको हर तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। जब जाके ये लोग बैठे हैं, इनको मालूम है कि हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, बस सरकार के खिलाफ इलेक्शन तक ऐसी हवा बनाई जाए, ऐसी हवा दिल्ली के अंदर बना दी जाए कि लोगों को ये लगने लगे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ गलत कर रही है। हम लोग भी पहले यही सोचते थे कि ये केजरीवाल जो है राजनीति बदलने आया है, ये कुछ अच्छा करने आया है, लेकिन इसका लालच और इसकी महत्वाकांक्षा और इसकी तानाशाही देखकर हम लोगों ने भी इससे किनारा किया, और इसी तरीके से तमाम तर लोग इससे किनारा करते जाएंगे, और हालात ये बनेंगे इसका दिल्ली से नामो निशान तक गायब हो जाएगा। इस इलेक्शन के बाद आप देख लेंगे कि इस तरह के लोग, कांग्रेस की भी पार्टियां सब गायब हो जाएंगी इंशाल्लाह। बातें तो आपको डर